आज आप लोग का एक नया टॉपिक होगा, एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल। एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल क्या होता है, इसको पहले हम लोग जानेंगे। तो रुकिए, देखिए अच्छा से कुछ हम टर्म को रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि यूज होगा। एक आपका यूज होगा एडजॉर्प्शन, है ना, क्लास छोटा हुआ देखिए। दूसरा एडजॉर्बेट और तीसरा एडजॉर्बेंट। ध्यान देना बढ़िया से। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, है ना। एडजॉर्प्शन क्या होता है, सतह पर होने वाली घटना को एडजॉर्प्शन कहते हैं, सतह पर, है ना। रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे धूलकण का चिपकना, धूलकण कहाँ चिपकता है, सतह पर, शरीर मतलब या कपड़ा पर, है कि नहीं। या जैसे हम अभी लिख रहे हैं, कहाँ पर लिख रहे हैं, सतह पर लिख रहे हैं, है कि नहीं। झाग का बनना, झाग जो बनता है, डिटर्जेंट डालते हैं पानी में तो जो झाग बनता है कहाँ बनता है, पानी के ऊपर, है ना। तेल सबको पानी में डालते हैं तो तेल कहाँ पर, तेल के ऊपर रहता है ना। तो सतह पर होने वाली घटना को एडजॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दो तरह का चीज होता है, एक होता है एडजॉर्बेट, दूसरा होता है एडजॉर्बेंट, है ना। ए का मतलब आने वाला, ट्रिक बना के याद रखिएगा। बी का मतलब बांधने वाला, ठीक ना। आने वाले को बोलेंगे एडजॉर्बेट और उसको अंदर जाने से जो रोकेगा उसको बोलेंगे एडजॉर्बेंट। जैसे धूलकण आ रहा है, आने का काम कौन किया, धूलकण। तो धूलकण हो गया एडजॉर्बेट, है ना। और धूलकण को अंदर जाने से कौन रोक रहा है, कपड़ा। तो कपड़ा क्या हो गया, एडजॉर्बेंट, जो अंदर जाने से रोकेगा। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये हो गया आपका एडजॉर्बेट, ये बोर्ड क्या हो गया, एडजॉर्बेंट। पानी पर तेल डाल रहे हैं तो तेल क्या होता है, आने का काम करता है, तेल हो गया एडजॉर्बेंट। तेल पानी के अंदर जाता है क्या, नहीं, है ना। तो पानी उसको रोकता है तो पानी क्या हो गया, एडजॉर्बेंट। आने वाले को एडजॉर्बेंट और अंदर जाने से जो रोकेगा उसको बोलेंगे एडजॉर्बेंट। आने बी से बांधने वाला। इस तरह से आप इसको ध्यान रखो, बस सीखो। तो सरफेस पर होने वाले घटना को एडजॉर्प्शन कहते हैं, आने वाले को एडजॉर्बेट और उसको अंदर जाने से जो रोकता है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। चलिए जानते हैं क्या होता है एडजॉर्प्शन। चलिए एग्जांपल लेते हैं, देखो ध्यान देगा, है ना। एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर में, इस बर्तन में पानी को रखें, ध्यान देगा अच्छे से। इस बर्तन में पानी है, ठीक है। ये पानी का सतह हो गया, बर्तन में पानी है, ये पानी का सतह हो गया नहीं। अब इस पानी में हम क्या करते हैं, ऑयल को डालते हैं, तेल को, ठीक है, बाहर से। तो तेल को डालेंगे तो तेल यहाँ पर सतह पे ऐसे तैरेगा, तेल तो अंदर जाएगा नहीं। पानी में तेल डालेंगे तो तेल क्या होगा, सतह पर तैरेगा, है कि नहीं। यहाँ पर आने का काम कौन किया, ऑयल, समझिएगा क्या बोलिए। ऑयल को बोलेंगे एडजॉर्बेट। दूसरा चीज बताना चाह रहा हूं, पहले वाला एडजॉर्बेंट। ये ऑयल को अंदर जाने से कौन रोक रहा है, पानी का सतह। तो पानी हो गया आपका एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट। ये जो वाटर है, वाटर को बोलेंगे एडजॉर्ब, ठीक है, क्योंकि अंदर जाने से रोक रहा है नहीं। अब यहां पर हम देखिए क्या बताना चाहते हैं। देखिए ये पानी का सतह होगा, इस सतह पर, है ना, कितना जो तेल इस पर मतलब रह सकता है नहीं, कितना अधिक से अधिक ऑयल जो है इसके सतह पर रह सकता है नहीं, या इनके सतह, पानी का सतह कितना ऑयल को कंटेन कर सकता है, अधिक से अधिक कितना ऑयल को कंटेन कर सकता है नहीं। मान लेते उस ऑयल का जो मात्रा है उसको मान लेते एक्स, नहीं एक्स क्या है, एडजॉर्बेट का अमाउंट, है कि नहीं।
एडजॉर्बेंट का अमाउंट। ऐसे समझिए, ऐसे समझने के लिए बता दें, एक बेंच है, इस बेंच पर 5 सीट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हम अधिक से अधिक इस पर कितना आदमी बैठा सकते हैं? 5 को। 5 सीट है, 1 2 3 4 और अब यदि हम इस पर अब छठा आदमी बैठाना चाहेंगे बैठा पाएंगे नहीं, क्यों? मतलब 5 सीट है, तो कितना आयल को हम इसके सतह पे एडजॉर्ब करवा सकते हैं, एडजॉर्बेट करवा सकते हैं, है ना। तो एक्स मान लेते हैं, एक्स है ना, पर यूनिट एरिया, एक एरिया में, है ना। एडजॉर्बेंट का मतलब हो गया मास ऑफ एडजॉर्बेंट पर यूनिट एरिया, नहीं प्रति एकांक क्षेत्रफल पे कितना आप जो है एडजॉर्बेंट को, है ना, एडजॉर्ब करवा सकते हैं। तो ये एम हो गया आपका एडजॉर्बेंट का मास। किसका मास हो गया? एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट मतलब क्या? पानी। एक्स क्या हो गया? एडजॉर्बेंट का मास, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता है? एक्स क्या हो गया? एडजॉर्बेंट का मास, अमाउंट। एम क्या हो गया? एडजॉर्बेंट का। अब देखिए हम क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जो है आपका एक्स मतलब क्या हो गया? मास ऑफ एडजॉर्बेंट, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, है ना। और एम का मतलब हो गया मास ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। एक्स का मतलब मास ऑफ एडजॉर्बेंट, एम का मतलब मास ऑफ एडजॉर्बेंट। हाँ, अमाउंट या मास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, अमाउंट मतलब मात्रा, ठीक है। मास ऑफ एडजॉर्बेंट। अब दोनों का रेशियो एक्स बटे एम, इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ। एक्सटेंट मतलब बढ़ना, क्योंकि जब आएगा यहाँ पर तो क्या होगा? एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। तेल सतह पर आएगा तो क्या होगा? शुरू में एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, या है कि नहीं, या इसको हम लोग और दूसरा नाम से बोलेंगे अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, क्योंकि जब x और m मिलेगा क्या होगा? एडजॉर्प्शन नहीं होगा ना। x क्या हो गया? एडजॉर्बेंट आने वाला। m क्या हो गया? एडजॉर्बेंट बांधने वाला। जब ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा? एडजॉर्प्शन। x बटे m, इसको बोलेंगे अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ तक हो गया। एक चीज और जानना है, यहाँ पर देखो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल नहीं, दो वर्ड से, एक हो गया आपका आइसो और दूसरा हो गया थर्मल। आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल, और थर्मल का मतलब टेम्परेचर, तापमान। इक्वल है तो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इक्वल हम लोग क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, नहीं। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल में कौन सी कांस्टेंट होगा आपको? टेम्परेचर, है ना। किसी खास टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। इसमें क्या टेम्परेचर, क्या कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या सीखना है। ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल एक ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है? सुनिएगा थोड़ा सा, देखिए। ये आपका हो गया x बटे m। x बटे m क्या? अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ये हो गया आपका प्रेशर, ठीक है। प्रेशर होगा, ठीक है। अब देखिए हम एक लॉजिक बताते हैं आपको, तब और अच्छा समझ में आएगा। वही वाला बेंच वाला और स्टूडेंट वाला एग्जांपल बताते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये बेंच है, इस बेंच पर 5 सीट है, 1 2 3 4 1 5, ठीक है। 5 सीट है तो कितना स्टूडेंट अधिक से अधिक बैठ सकता है? 5, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होगा? शुरुआत की बात बताते हैं। शुरुआत में
बेंच खाली है, बाहर से स्टूडेंट आ रहा है, नहीं, जैसे ही देखेगा सीट खाली है धैंस उस पर बैठ जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, है ना। शुरुआत में सीट खाली है तुरंत बैठ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए शुरू में 4 आदमी बैठ गया, 4 सीट है, 4 आदमी बैठ गया, हम जो बोल रहे हैं उसमें ध्यान दीजिएगा, 4 आदमी बैठ गया। तो शुरुआत में जो एड्जॉर्प्शन होगा क्या होगा, जब प्रेशर को बढ़ाएंगे, नहीं तो शुरुआत में प्रेशर बढ़ेगा तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। मतलब इस एग्जांपल से नहीं क्लियर हो रहा, इस एग्जांपल में लाते हैं, इस पे देखो, उस पे क्लियर नहीं हो रहा है, ये बड़ा देखिए, देखो मतलब ये सतह है, जो पानी का जो सतह है ना, पानी का सतह है कि नहीं, ये सतह जितना खाली होगा, नहीं उतना ही ना एडजॉर्बेट मतलब जो है उस पर रह सकता है, जितना जगह खाली होगा उतना ही एडजॉर्बेट पार्टिकल उस पर चिपक सकता है कि नहीं। तो शुरुआत में जगह खाली होगा तो ऑयल पार्टिकल बाहर से डालेंगे तो उस पर तुरंत जो है जितना डालिएगा, है ना, उतना जो है एड्जॉर्प्शन होते जाएगा। शुरुआत में क्या होगा, आपको जब प्रेशर को बढ़ाइएगा तो एड्जॉर्प्शन शुरू में बढ़ेगा, शुरू में क्या होगा, बढ़ेगा, समझिएगा क्या बोल रहे हैं। शुरुआत क्योंकि जगह खाली है, ऑयल पार्टिकल डालेंगे तो जितना ऑयल डालते जाइएगा तो उस पर एड्जॉर्ब चिपकते जाएगा। क्यों चिपकते जाएगा, क्योंकि जगह खाली है, बहुत सारा स्पेस खाली है सतह पर, तो ऑयल पार्टिकल डालेंगे तो क्या होगा, उस पर चिपकते जाएगा, है ना, शुरुआत में। लेकिन जब एक पूरा सतह एक तरह से जब भर जाएगा, पूरा सतह कहीं खाली जगह रहेगा, तब जाके यदि हम उस पर क्या करेंगे, तब जाके यदि हम ऑयल पार्टिकल बाहर से डालेंगे तो एक हमको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा, नहीं ये मॉलिक्यूल जो बीच में खाली जगह है इसको एकदम ऐसे दबाना पड़ेगा ताकि बीच में कुछ खाली जगह बचे, तब जाके और जो है पार्टिकल खाली जगह बचेगा तो और पार्टिकल उस पर एडजस्ट हो सकता है ना। शुरुआत में हमको प्रेशर थोड़ा सा जैसे डालेंगे वैसे होते जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद हमको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाएंगे तब तो जो जगह थोड़ा बचेगा, थोड़ा बीच में जो जगह है वो जगह बनेगा, है कि नहीं, तब जाके उसमें ऑयल पार्टिकल डालेंगे तो जगह एडजस्ट होगा। तो शुरू में तो कम प्रेशर रहेगा तो एड्जॉर्प्शन होते जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब जगह सतह का मतलब पूरा सरफेस का जगह जब चेका जाएगा, बीच में थोड़ा जगह है तो इसका प्रेशर बढ़ाएंगे, इसको ऐसे प्रेशर बढ़ाएंगे तब तो ये ऐसे नजदीक आएगा, तब तो जगह खाली जगह बचेगा और उस खाली जगह में क्या होगा, एड्जॉर्प्शन, तब ना चिपकेगा। अभी चिपकेगा यहाँ पर, इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा प्रेशर बढ़ाएंगे, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो थोड़ा खाली जगह बचेगा, और खाली जगह बचेगा तो उसमें क्या होगा, चिपकेगा, मतलब एड्जॉर्प्शन, है ना। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा, सुनिए ऐसे ग्राफ हो जाएगा। क्यों, कर्व के रूप में क्यों हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल अपना पोजीशन को छोड़ रहा है। देखिए अब जब इसको दबाएंगे पहले अपना इस जगह पे रहना चाहेगा, नहीं इसको एक्सटर्नल, इस पर एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं बाहर से, ये मॉलिक्यूल ऐसे कंप्रेस होगा, है कि नहीं। तो ग्राफ आपको इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना, आप समझिएगा यहाँ। इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद जब ऐसे एक्सटर्नल प्रेशर बाहर से लगाएंगे, जो थोड़ा सा खाली जगह है वो खाली जगह में भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, पार्टिकल चिपक जाएगा, अब जगह बचेगा उस पर। मान लीजिए ये सब जगह इसको चिपकाएंगे, थोड़ा जगह बचेगा, उस पर भी जाकर एब्जॉर्बेड पार्टिकल चिपक जाएगा। अब तो कोई जगह कितनों दबाएंगे जगह बनेगा, ऐसे समझिए। वही आप बेंच वाला एग्जाम्पल समझना है, जैसे मान लीजिए 5 टू बेंच सीट है, 5 टू सीट है बेंच का, 5 टू सीट है, तो उस पर क्या करा, 4 आदमी एकदम दूर दूर करके बैठ गया, है ना, 4 स्टूडेंट, ठीक है। अब कोई 5वां स्टूडेंट आया, है कि नहीं, तो कहने थोड़ा सा खिसको हम बैठेंगे 5 टू सीट, तो आप जैसे ही उसको जैसे ही आपको बोलेगा तो आप खिसक, उसको जगह मतलब मिल जाएगा बैठने का। अब 5 का 5 सीट फुल हो गया, अब कोई छठा आदमी कहेगा कि नहीं हम बैठेंगे, थोड़ा खिसक पाइएगा क्या, है, वहाँ प्रेशर का कोई प्रभाव पड़ेगा, कब पड़ेगा प्रभाव, शुरुआत में कम रहेगा तो तुरंत सब आदमी बैठ जाएगा, नहीं 3 आदमी 4 आदमी, और जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगा तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। और जब पूरा सतह छेका जाएगा, कितनों प्रेशर बढ़ाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 5 बेंच 5 सीट है, 5 लोग बैठ जाएगा, कितनों कहेंगे घिसको तो जगह बनेगा, है ना, एब्जॉर्प्शन होगा, जगह नहीं बनेगा, सरफेस खाली रहेगा तो एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, इसके बाद आप कितनों प्रेशर बढ़ाइएगा तो एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, दैट कांस्टेंट,
ठीक है, क्या हो जाएगा, जगह खाली रहेगा तब तो एडजॉर्प्शन होगा। ये कांस्टेंट है ना, सीधा पैरेलल जो होता है y बराबर x अगर आप y बराबर कांस्टेंट लेकर आप क्या होता है y एक्सिस का पैरेलल, ये आपको सीधे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसके बाद जगह ही नहीं खाली है सतह पर। सतह पर जगह खाली रहेगा तब तो एडजॉर्प्शन होगा, हैं? जगह खाली नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर बोलो कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से लेकर देखिए ये O है, ये A पॉइंट मान लेते हैं, ये B पॉइंट मान लेते हैं, और ये O से A तक जो आपका जो है शुरू में ये कम प्रेशर है, यहाँ पे कम प्रेशर होगा शुरुआत में। क्यों, क्योंकि जगह पूरा का पूरा खाली है। और उसके बाद क्या होगा, ये मीडियम प्रेशर होगा, L लिख देते हैं, L का मतलब लो प्रेशर। ये क्या होगा आपका मीडियम प्रेशर है ना, ये सबसे हाई प्रेशर है कि नहीं। ये हाई प्रेशर में जगह ही नहीं खाली रहेगा, जो उस पर जो है एडजॉर्प्शन होगा, है कि नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। कहाँ बढ़ेगा एडजॉर्प्शन, शुरुआत में बढ़ेगा, उसके बाद मीडियम बढ़ेगा, हाई में कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जब प्रेशर को बहुत ज्यादा कर देंगे एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये जो ग्राफ देख रहे हैं इसी ग्राफ को बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल। क्या बोलते हैं इसको, एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल, इसको बोलते हैं हम लोग एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल। कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार समझ लीजिए। शुरुआत में क्या होगा, प्रेशर कम रहेगा, जगह खाली रहेगा, जल्दी एडजॉर्प्शन होगा नहीं। जब जगह भर जाएगा तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा, है ना, तब तो जगह बनेगा, है ना। तो एक्सटर्नल प्रेशर लगे तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, ये प्रेशर हो गया। उसके बाद जब पूरा का पूरा सरफेस छेका जाएगा उसके बाद जगह खाली ही नहीं है, तो कितनों आप प्रेशर बढ़ाइए कोई फर्क पड़ने वाला। उसके बाद एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना। तो इसी तरह इसी ग्राफ को जो बोलते हैं, इसी ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल। इसको हम डिफाइन कर देते हैं, ग्राफ बिटवीन, है ना, ग्राफ बिटवीन। स्टॉप कीजिए, चालू कर दे, कर दे। ये वाला ग्राफ में क्या है, हम क्या बताए थे, इस ग्राफ के ऊपर और समझ लीजिए, बढ़िया बताए। जगह सतह पे जगह खाली रहेगा नहीं, तो प्रेशर कम, प्रेशर पे ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा नहीं, प्रेशर कम होगा ज्यादा, मतलब कम ही प्रेशर पे ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, है ना। जब मतलब जो है उसके बाद क्या होगा, जब जगह थोड़ा सा भरते जाएगा तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा, बाहरी दाब नहीं। ऐसे बताया, जैसे ये बेंच है 5 सीट वाला है नहीं, इस पे 4 आदमी बैठ गया दूर दूर करके ऐसे करके नहीं। अब कोई 5वां स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा है, खड़ा है, हम भी बैठेंगे तो क्या करना पड़ेगा बोलो, क्या आप आपस में प्रेशर लगाएगा ना, खिसकेगा ना, तो जगह बनेगा, तो फिर जाके इस पे क्या करेगा, ये बैठेगा। अब कोई जब 5 आदमी बैठ गए यहाँ पर, अब 6ठा आदमी आएगा बैठने के लिए, तो कितनों दबाएगा, जगह बनेगा तब तो बैठेगा 6ठा आदमी। वही बात यहाँ पर। इसके बाद यहाँ तक तो हम लोग, यहाँ तक तो ऐसे बैठ रहा है, ऐसे एडजॉर्प्शन हो रहा है। इसके बाद हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर लगा, जैसे कि यहाँ पर 5वां आदमी बैठाने के लिए आपस में दब रहा ना एक दूसरे को, तब ना जगह बनेगा। वही बात यहाँ पर है, यहाँ पर एडजॉर्ब करवाने के लिए हमको बाहरी प्रेशर लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, तब जाके जगह बनता है, एडजॉर्प्शन होता है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल पहले से प्रेशर था, उसके बाद बाहरी प्रेशर लगाया तो प्रेशर ऑलरेडी बढ़ जाएगा, है ना। उसके बाद जब एडजॉर्प्शन हो जाएगा, वो भी खाली जगह पर एडजॉर्प्शन हो जाएगा, उसके बाद जगह बचवे नहीं करेगा। कितनों हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन होगा क्या, एडजॉर्प्शन मतलब क्या, खाली जगह रहेगा तो वहीं पर एडजॉर्ब होगा। सतह पर जितना खाली जगह रहेगा उतना पार्टिकल चिपकेगा, है कि नहीं। क्या ये वाला ग्राफ आपको समझ में आ गया। चलिए अब ग्राफ को बारी बारी से यहीं से हम फॉर्मूला निकलेगा। अच्छा, इसका डिफिनेशन लिखा देते हैं। डिफिनेशन क्या है इसका, ग्राफ बिटवीन, ग्राफ बिटवीन, देखिए ग्राफ बिटवीन amount of adsorption, graph between amount of adsorption and
प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बता दीजिए कांस्टेंट टेम्परेचर, ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मल। ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मल। क्या होता है? अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब x बटे m, और प्रेशर टेम्परेचर कैसा होगा? कांस्टेंट, है ना, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मल। अब हम लोग बारी बारी से पहले लो प्रेशर पर क्या होगा एब्जॉर्प्शन, उसके बाद थोड़ा सा मीडियम प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर पे क्या होगा, बारी बारी से केस 1 केस 2 करके पढ़ते हैं। ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड। चलिए उसके बाद हम लोग अब बारी बारी से पढ़ते हैं लो प्रेशर। पहला केस फर्स्ट, एट लो प्रेशर मतलब सबसे कम जब प्रेशर होगा तब, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर कम प्रेशर पर, है ना, तो कम प्रेशर पे क्या होगा, कम प्रेशर पे क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा x बटे m वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर का, है ना। शुरू में प्रेशर बढ़ाएंगे उतना एब्जॉर्प्शन होगा, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जगह खाली है ना। शुरुआत में प्रेशर बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन, है ना। तो पहला हो गया केस सेकंड। अब इसको हम यदि एक लाइन लिखेंगे आगे, x बटे m बराबर क्या, प्रोपोर्शनल दिशा में लाएंगे तो k, नहीं कुछ तो पावर यहाँ पर 1, ठीक है। अब केस सेकंड बी एट मीडियम प्रेशर, है ना, पहले हाई प्रेशर पढ़ लेते हैं। एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे क्या होगा, देखो हम बताए थे जब प्रेशर बहुत ज्यादा लगा देंगे तो जगह खाली रहेगा तब तो एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होगा x बटे m, ये प्रेशर पर निर्भर कर रहा है क्या? देखो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, पैरेलल है कांस्टेंट हुआ ना, प्रेशर भी एब्जॉर्प्शन, लेकिन पैरेलल को बोलते हैं कांस्टेंट वाला ग्राफ। नहीं, यहाँ पर x बटे m जो है प्रेशर पर निर्भर नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा होगा, जीरो मान लेते हैं। जीरो क्यों? क्योंकि किसी भी चीज में जीरो पावर, इसका मान क्या होगा 1, e पे पावर 0, इसका मतलब क्या होगा 1, मतलब जीरो देने का मतलब हुआ कि प्रेशर पर निर्भर नहीं कर रहा है। यहाँ पर यदि हम x बटे m प्रोपोर्शनल दिशा में लाएंगे क्या, किसी भी चीज पे जीरो पावर उसका मान 1, यहाँ पर x बटे m बराबर क्या हो गया k, ठीक है। केस बी। अब केस थर्ड की बात करते हैं, केस सी। अब मीडियम, एट मीडियम प्रेशर, एट मीडियम प्रेशर, कोई दिक्कत? मीडियम प्रेशर में क्या होगा, देखो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर टू द पावर 1/n। अब पेगा सर यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो ग्राफ है, यहाँ पर जो ऐसे कैसे कर्व की तरह हो रहा है ना, और इस वाला ग्राफ आप लोग जानते हो, ये वाला ग्राफ किसका होता है, y बराबर x टू द पावर 1 बाय फ्रैक्शन वाला ग्राफ होता है। इसे होता है कि नहीं होता है? तो वही चूंकि ग्राफ देखो इसलिए यहाँ पर इस तरह से, इसीलिए यहाँ पर क्या माने 1 बटे n, क्या माने 1 बटे n। तो यहाँ जो है x बटे m बराबर, यहाँ से पूरा मैथ स्टार्ट हो जाता है। अब देखो k और n क्या है, k एंड n है ना, कांस्टेंट है, क्या है, कहां पर क्या कांस्टेंट है, पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, नहीं किसी खास तापमान पर, कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। जो 1 बटे n होगा, देखिए आप इस ग्राफ को देखिए बढ़िया से, यहां तक वाला ग्राफ किसका क्या है, किसका है बोलो, x बटे m बराबर x बटे m, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ बराबर वाला किस टाइप का वाला क्या होगा, इस वाला का x बटे m 1/n, और ये कांस्टेंट वाला ऐसे वाला का 0। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं,
पावर को देखिए, प्रेशर का पावर का, यहाँ पर प्रेशर पावर 1/n है, यहाँ प्रेशर पावर क्या है 1, यहाँ प्रेशर पावर है 0। तो 1/n किसके बीच में है, 1 से 0 के बीच में है। यहाँ पे याद रखिएगा n का जो मान होगा 1/n कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1 से 0 मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा, या 0 से डायरेक्ट इधर कर सकते हो, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो ये जनरल फॉर्मूला आपका हो जाएगा x/m बराबर k⁴ क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूला से इस दोनों वाला केस निकल जाएगा, लो प्रेशर और मीडियम प्रेशर। कैसे देखिए, यदि इफ n का मान यदि 1 कर दे, n का मान 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x/m बराबर P1/n है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, x/m बराबर k P1/1, मतलब क्या होगा Kp। कोई दिक्कत, ये किसका कौन फॉर्मूला निकल गया आपको, हाई लो प्रेशर पर, मतलब इसका वाला निकल गया। आप देखो x/, एक और जगह बच लेना, चलो यही लिख देते क्या, यही लिख देते। इसके बाद इफ n का मान हम ले रहे हैं, n का मान इंफिनिटी, 1/∞ का मान 1/n का मान यहाँ पे क्या होगा 0, 1/∞ का मान 0 होता है, 1/∞ का मान 0। यहाँ से यदि हम क्या है x/m बराबर k P1/n, कोई दिक्कत, यहाँ से यदि हम x/m का मान निकालेंगे तो k हो गया P, 1/∞ का मान क्या है 0। तो बताओ ये किसका वाला फॉर्मूला निकल गया, हाई प्रेशर। तो ये जनरल फॉर्मूला इसको मान सकते हैं, है ना, क्योंकि इससे क्या निकल रहा है, दोनों फॉर्मूला निकल रहा है ना, लॉ वाला भी और मीडियम। कोई दिक्कत आप लोगों को पूछेगा। अच्छा एक बार बताओ, n का मान कहाँ से कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर देखो 0 से इन्फिनिटी के बीच में, 0 से ज्यादा और इन्फिनिटी से छोटा, इन्फिनिटी से छोटा, इन्फिनिटी भी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तीन केस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। पहला केस लो प्रेशर पर, ज्यादा जगह खाली रहेगा, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, तो लो प्रेशर x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर का होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जब जगह पूरा भर जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब तो सतह पर जगह खाली होगा। जगह खाली रहेगा तब तो एब्जॉर्प्शन होगा। क्या बोर्ड यदि पूरा भरा हुआ है तो इस पर कहाँ लिखेंगे, है कि नहीं, जगह खाली रहेगा तब तो लिखेंगे, वही बात है। सतह खाली रहेगा तब तो एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद यदि थोड़ा सा भी जगह रहेगा तो एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, ताकि थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा जगह बनेगा, तब जाके उस पर क्या होगा एब्जॉर्प्शन। तो वो वाला प्रेशर आपका हो जाएगा मीडियम। और जब वो भी जगह पूरा का पूरा भर जाएगा तो उसके बाद कितनों प्रेशर लगाएंगे, एक्सटर्नल प्रेशर, सतह पर जगह खाली रहेगा तब तो एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा ही, कितनों प्रेशर लगाएंगे एब्जॉर्प्शन होगा। तो पहले लो प्रेशर बनेगा लगाए जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद ग्राफ देखिए, इस तरह से ग्राफ जा रहा है, ये वाला ग्राफ किसका होता है, फ्रैक्शन वाला का, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए मीडियम वाला का है यहाँ पर, तो प्रेशर टू द पावर 1/n, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, के और n कांस्टेंट है, 0 का ये बार पूछता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, 1/n का मान कहाँ से आता होगा, 0 से 1 के बीच में, 0.5 इस तरह से। इसके बाद n का मान 1 से लेकर इंफिनिटी तक हम सिद्ध कर दिए, n का मान 1 लेंगे तो क्या ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, शुरू वाला लो प्रेशर वाला। और जब n का मान क्या लगेंगे इंफिनिटी, तो 1/∞ 0, मतलब 1/∞ यहाँ 0, मतलब ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, मीडियम वाला, है ना। तो ये हाई वाला कहने का मतलब क्या, ये मीडियम वाला जो है ये दोनों पर इस पर जो है लागू कर रहा है, लागू हो रहा है, इसीलिए इसको इस फॉर्मूला को बोलेंगे जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको देखिए और आगे बढ़ाते हैं। कैसे आगे बढ़ाते हैं देखिए, ध्यान देगा, देखिएगा देखिए 9। अच्छा कुछ एक दो तीन चीज आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, तो जानते रहिएगा सब स्टूडेंट। लॉग वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पर, देखिए लॉग
m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है? log m प्लस log n। अभी जरूरत पड़ेगा log m टू दी पावर n, जो पावर में रहता है वो पीछे आता है, पावर n है तो पीछे आता है n log m। ये ग्राफ आपको जरूरत पड़ेगा y बराबर mx प्लस c का। ये वाला ग्राफ आपको इस तरह से जाता है, ये 0 हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये c यूनिट से आगे चल जाएगा, इधर हो गया आपका सोल्व। ठीक है, इतना चीज यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। इसको देखिए नो अब क्या है, x बट m बराबर k p टू दी पावर 1 बाय टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लेने पर। जब दोनों साइड log लेंगे तो ये हो जाएगा log x बटे m बराबर log k इंटू पी 1 बाय n। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखो log m इंटू n का फॉर्मूला log m प्लस log n, यहाँ पर हो जाएगा आपको log x बटे m बराबर log k प्लस log p टू दी पावर 1 बाय n। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जो पावर में रहेगा वो कहाँ आ जाएगा? पीछे। ये पावर में है, ये कहाँ आ जाएगा? पीछे। ये हो जाएगा आपका log x बटे m बराबर log k प्लस 1 बाय n आ जाएगा पीछे, ये log। अब इस फॉर्मूला को और बढ़िया से समझा दूं, log x बटे m बराबर 1 बाय n log p प्लस, ये किस फॉर्मूला को सूट कर रहा है बताओ? y बराबर mx प्लस y बराबर mx प्लस यहाँ पर y का मान कितने हो गया? log x बटे m। जहाँ पर y है इसको हम लोग क्या मान लेंगे? log x बटे m। कोई दिक्कत? c कौन है आपका? ये log k। c यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक c होता है ग्राफ आप लोग सिखाया होगा है ना। तो c यहाँ पर क्या है? log k। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? log k। x कौन है? x log p। x कौन है? log p। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे? कोई दिक्कत? हाँ, जो है m आपका यहाँ पर ये है m, यहाँ पर m कौन है आपका? 1 बटे m, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 बटे m, स्लोप हो जाएगा 1 बटे। क्या कोई दिक्कत? अरे y बराबर mx प्लस c का अगर आप जानते हैं ना क्या होता है? y बराबर mx प्लस c का अगर आप तुरंत होता है क्या होता है? ये y हो गया, ये x हो गया, c यूनिट से आगे जाएगा, ये m का मान। ये ग्राफ होता है y बराबर mx प्लस c का, नहीं होता है? ये y, ये x। कोई दिक्कत? तो इसी फॉर्मूला में क्या किया? इसी ग्राफ पर इसको बैठा दिया है ना। यहाँ पर y कौन हो जाएगा? log x बटे m। x कौन हो जाएगा? log p। m कौन हो जाएगा? 1 बटे m। और c कौन हो जाएगा? log k। इसको सबको बैठा दिया। कोई प्रॉब्लम? कोई डाउट? ये वाला ग्राफ आपका हो गया। तो पूरा क्लास को संक्षिप्त में एक बार बता देते हैं। एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल क्या होता है? अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल है ना, एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन है ना, और प्रेशर के बीच में एक ग्राफ है ना, ग्राफ होता है जो किस टेम्परेचर पर होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर, नहीं, उसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल। उसके बाद पढ़े हम लोग फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल। फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल क्या है? फ्रेंडली गैप रिलेशन, लैंग्वेज लिखा है आप लोगों को? लैंग्वेज नहीं लिखा है। फ्रेंडली गैप रिलेशन, ऐसे समझ लीजिए, फ्रेंडली गैप रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है कि नहीं? इज कॉल्ड क्या? फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल। उसके बाद हम बताए कि लो प्रेशर पर क्या होगा? ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, सीधे प्रेशर बढ़ेगा, नहीं, उसके बाद क्या होगा? कर्व बनेगा, उसके बाद सीधे स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट हो जाएगा। और तीनों केस में आपको निकाले फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला निकला आपको? x बटे m बराबर k p टू द पावर 1 है। उसके बाद ये वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल
कर दिए। हाँ तो बस वो जो ग्राफ बताए थे ना, है कि नहीं, आप जितना कैलकुलेशन किए सब वही फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथ्योरम है ना। यदि पूछेगा आपको फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथ्योरम क्या होता है, 5 नंबर तक में पूछ देगा, पूछा नहीं है हो सकता है पूछते हैं, कंपटीशन सब पूछता है। तो पूरा लिखना है शुरू से लेकर अंत तक, यहाँ तक लिखना है, जितना आपको एडजॉर्प्शन आइसोथ्योरम लिखा है ना वहां से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। खाली परिभाषा छूट गया था तो वही उसी को लिखा दिया। फ्रेंडली relation between amount of adsorption and pressure at constant temperature। ठीक है, फ्रेंडली गैप रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्मी। ये कौन सा रिलेशन होता है आपको बतेंगे कि x/m बराबर k⁵ मतलब ये आपको पूछ दिया ये 5 नंबर में, आपको शुरू से जितना भी पढ़ाया है एडजॉर्प्शन आइसोथ्योरम से, है ना, ग्राफ तक लॉग वाला जो है वहां तक पूरा लिखना है। ठीक है, आज वाला क्लास यही तक आपका। ठीक है, स्टॉप करो।